आता है और कहते हैं छोटी बहन का कैरेक्टर है और वो आप कर लें। तो मैंने ये कहा पाकिस्तान की छोटी बहन बना दे, मुझे इसी बात पे अवार्ड दे देंगे पाकिस्तान की छोटी बहन है, क्योंकि हमेशा से छोटी बहन के कैरेक्टर्स किए हैं। माइला भी छोटी बहन ही है, वो जो शुक्र है इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। होने वाली नहीं जनाब, हो चुकी। पूरे दिल से आपने मुझे और मेरी फैमिली को कबूल कर लिया। अब बस 4 लोगों के सामने इजाबो कबूल होने की देर है। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप दोनों की यानी माइला और तलाल की जो केमिस्ट्री है उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? बताएं। मेरे ख्याल में आई थिंक द वे इट्स रिटन, दोनों के कैरेक्टर्स, और जहाँ पे तलाल की एंट्री होती है वो ऐसे पॉइंट पे होती है कि ऑडियंसेस समझती हैं कि ये किसी और के लिए है, और वो एक जो है वो ट्विस्ट आता है और सब समझते हैं कि ओके अच्छा ये माइला के लिए। सो आई थिंक वो जो सिचुएशन बिल्ड होती है और जो उसके बाद कॉन्फ्रंटेशन होती है दोनों की, वो जो पूरा कनेक्शन है वो लोगों को मुझे लगता है कि पसंद आया है। जबकि कुछ लोगों को एतराज़ात भी हुए मेरे रिएक्शन के ऊपर और कुछ तलाल की हरकतों पे भी, लेकिन जो है वो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन। बहुत खूबसूरती से लिखा गया और कैरेक्टर है भी इटसेल्फ बहुत खूबसूरत। और बाकी मुझे लगता है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन तलाल एंड माइला, क्योंकि तलाल जितना ज़्यादा उसे पसंद कर रहा है और जितनी उसकी शिद्दत है पसंद करने की, उतनी ही ज़्यादा रिजेक्शन मिल रही है उसे माइला से। तो आई थिंक जो कॉन्ट्रास्ट है वो इसने जो एक क्यूरियोसिटी पैदा की है, वो दिलचस्पी जो लोगों के अंदर आई है कि आगे क्या होगा, इनकी स्टोरी कहाँ जाएगी, तो आई थिंक ये भी एक वजह है जो कि इतना पसंद किया जा रहा है। तो माइला को तलाल से शादी करने में इतना वक्त क्यों लगा, इतनी रजामंदी में इतनी देर क्यों लगी? देखें, निसार फैमिली की अगर बात करें तो सबके जहनों पे सिर्फ एक भूत सवार है और वो था माया की शादी। और क्योंकि दो इंसिडेंट्स माया के साथ ऐसे हो चुके हैं कि कोई भी अच्छी बहन और अपनी बड़ी बहन से मोहब्बत करने वाली बहन अपने बारे में इस पॉइंट पे नहीं सोचेगी। सो इस वजह से वो रिएक्शन माइला का इसलिए भी बनता है कि अगर तीसरा लड़का भी कोई इस पॉइंट पे ज़िंदगी में आया है तो वो ऑटोमेटिकली अम्मी अब्बा बहन सबका जहन यही जाता है कि ये माया के लिए, और किसी तरह माया सेटल हो जाए, किसी तरह उसका घर बस जाए, किसी तरह उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए। तो जब वो आता है माइला की तरफ तो उसका रिएक्शन इसलिए बनता है कि मेरे बारे में कैसे सोचा। और ये असली ज़िंदगी में भी इस फीलिंग से मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी एक वक्त में अगर मैं अपनी बात करूँ, शायद मैं कॉलेज में थी या यूनिवर्सिटी में थी, जब मेरी शादी की बात होती थी या कोई प्रपोज़ल आता था तो मुझे उस लड़के से इंस्टेंट नफरत होती थी कि ऐसे कैसे आ गया। तो वो आई थिंक कुछ लड़कियां शायद रिलेट कर पाएँ इस फीलिंग से, इस चीज़ के बाद कि भाई मैंने तो सोचा भी नहीं है इस बारे में, तो आपने कैसे रिश्ता भेज दिया मेरे लिए, और मेरे घर में ऑलरेडी एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है माइला का जो रिएक्शन है मेरे ख्याल से। ऐसे हैरत से क्या देख रही हैं? आपकी तरह ज़्यादा किताबें तो नहीं पढ़ता, लेकिन सर की मेहरबानी है, समझदार हम भी हैं थोड़े बहुत, आप ना माने से। नहीं, वो बात नहीं है। अली, आपने ड्रामा सीरियल फ्रॉड में एक बड़े ही अच्छे पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। इसकी इंस्पिरेशन आपने कहीं से ली? इस किरदार को काबिल यकीन बनाने के लिए आपने क्या किया? प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रोसेस जो कि वो हर एक का अपना हो सकता है, मेरा अपना है जो कि मैंने किया, और बाकी कुछ किरदार ज़िंदगी में हम ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उन्हें जब वक्त आने पे वो निकल आते हैं बाहर। तो बाकी अगर लाइक कोई सीरीज़ की या कोई इस तरह के कैरेक्टर की बात की जाए, जो कि मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट था विच इज़ जो अशर अजीम ने प्ले किया था धुआं में, वो कैरेक्टर को मैंने वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन ली थी फॉर सर्टन जो उसकी जो ट्रेड्स हैं या कहने उसकी जो पर्सनैलिटी को बनाने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात करनी है तुम। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है। हाथ छोड़ो वरना शोर मचाऊंगी। मचाएं शोर? नहीं, शोर मचा लें आप पहले, मैं भी तो देखूं कैसे शोर मचाती है, फिर मैं भी अपना पुलिस कार्ड प्ले करूंगा। तलाल पूरे ड्रामे में हर जगह पुलिस के ही यूनिफॉर्म में नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? शायद सूट करता है मेरे पे, तो मुझे पसंद था कि वही पहन के रखूं। लेकिन जोक्स अपार्ट, असल में अगेन वही बात कि उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इतनी हमने, क्योंकि उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं तो वो इतनी दिखाई नहीं, तो जस्ट टू रजिस्टर कि ये पुलिस वाला है तो उसका वो रिक्वायरमेंट थी कि वो कहीं कहीं पे
नज़र आए कि जस्ट टू मेक श्योर ऑडियंस को याद रहे कि ये पुलिस का एक किरदार है। तो ये इसकी आई थिंक आगे चल के घर के कपड़ों में आते हैं तलाल तो वेट फॉर दोज एपिसोड्स आएंगे इंशाल्लाह, वो यूनिफॉर्म उतरेगा और घर के कपड़ों में भी तलाल नजर आएंगे। कपड़े ख़त्म हो गए थे असल में, तो मैंने कहा इसी में हो गई फिर तुम्हारी शादी। क्या यार माया, तुम इतने अरसे से लोगों के सामने शोपीस बन बन के पेश हो रही हो, माशाल्लाह प्यारी हो, जितने भी प्रपोजल्स आए हमेशा सामने से पहले हाँ हुई है, लेकिन ये निसार साहब का क्या करें? तो क्या सबा कमर के साथ आपका जो काम का तजुर्बा था वो कैसा रहा? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस वक्त सुपरस्टार हैं, हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकार हैं। तो उनका जो कंडक्ट था ना कि सिर्फ अपने को एक्टर्स के साथ बल्कि ईच एंड एवरी पर्सन ऑन सेट, तो उससे बड़ा सीखने को मिला। और वो जिस तरह से पहले दिन से अपने को एक्टर्स के साथ थी, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर आपको सीन में अपनी बहन का हाथ पकड़ना है, उसे गले लगाना है या कुछ भी करना है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ होते हैं कि नहीं जी हमें ये नहीं करना, आप मुझे हाथ नहीं लगाएं। सो यू नो, एक जो सामने वाला एक्टर है वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और उसके बारे में मेरे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस मुझ पर लगाई गई हैं सामने वाले एक्टर से कि नहीं जी ये नहीं करें वो नहीं करें, तो उससे मेरी एक्टिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन सबा के साथ यही है कि आपको जो करना है, अगर वो सीन की रिक्वायरमेंट है तो आप करें, कोई मसला नहीं है उसमें। तो ये चीज़ उनसे सीखने को मिली। और भी उनसे एक्टिंग के हवाले से मैं ये कहती हूँ कि वो एक्टर हैं जो यहाँ से एक्टिंग करना जानती हैं। वो कैमरे को अगर बैक करके भी खड़ी हुई है ना, तो वो ऐसे पोस्चर में खड़ी होंगी कि आप कहेंगे यार कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई है क्या कह रही हैं। आपने भी फ्रॉड में जो है सीनियर अदाकारों के साथ काम किया, आपका तजुर्बा कैसा रहा? इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग और आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ ग्रेट कास्ट जो कि इतना उन्होंने काम किया है। और वेदर इट इज़ महमूद साहब, सबा जी, निदा मुमताज़ जी और नाजी जी, और बहुत आई फील ब्लेस्ड। और बल्कि मैं एक मज़े का वाक़या आपको सुनाता हूँ कि वाइल शूटिंग फ्रॉड आई वाज वाचिंग धुआं, क्योंकि बचपन में देखा था वो, तो वो भूल गया हुआ था। तो देन जब आप नाजी जी को देखते हैं उसमें इन धुआं में थी वो, तो यू डेवलप अ काइंड ऑफ अ क्रश ओवर हर। और वो मुझे लगता है कि पूरी कौम का क्रश एक वक्त पे रही हैं। और मैं उनको ऑन सेट जब मिला तो आई कुडंट रिकग्नाइज कि ये वही हैं। और यू नो विद टाइम यू चेंज अ लिटिल बिट, तो बट आई नेवर थॉट कि ये वो हैं। तो देन आई रियलाइज़ कि ये नाजी जी हैं। और मैं उन्हें ये कहना चाहता था कि मुझे उनका काम धुआं में बहुत पसंद आया। तो इट्स लाइक कह लें कि जिन लोगों को आप पसंद करते हैं और जिनसे इंस्पायर होते हैं, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। और इट्स ऐसी फीलिंग है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेट पे क्या माहौल होता था? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? वाक़या एक मज़ेदार सी चीज़ हुई थी, और वो ये हुई थी कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं और अली फ़र्स्ट टाइम सेट पे मिले थे, तो हमारा पहले ही दिन जो है वो सीन था, अभी आप देखेंगे, वेडिंग नाइट का सीन था हमारा। तो हम सेट पे पहुंचे तो जो साकिब खान है हमारे डायरेक्टर, हम फर्स्ट टाइम मिले थे, नीचे हम सेट पे मिल लिए थे। फिर हम ऊपर गए, उन्होंने कहा ये इनसे मिलिए, ये आपके हस्बैंड है, और इनसे मिलिए, ये आपकी वाइफ है। तो वो काफ़ी ना अजीब सी एक सिचुएशन थी कि अच्छा ठीक है, और अब हमें वेडिंग नाइट वाला सीन करना है। तो जो है वो हाँ, वो असल में तो जैसे राबिया ने बताया कि पहला दिन था, मिले, हमने सलाम किया एक दूसरे को और हम पहुंच गए, और वो सीन है। और डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये सुहागरात का सीन है आपका। तो अब हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं और मतलब पूरा क्रू होता है, सब लोग होते हैं। और यू नो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि द अदर साइड ऑफ द सीन, लाइक इफ़ इट्स अ गर्ल, और मतलब आई डोंट वांट टू मेक हर अनकम्फर्टेबल, क्योंकि इस तरह का डेलिकेट सीन हो तो आई जस्ट वांट टू मेक इट यू नो इस तरह का हो कि कंफर्टेबल हो के दोनों काम करें। तो उसमें ऑब्वियसली यू नीड टू बिल्ड, थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको बिल्ड करनी पड़ती है, थोड़ी सी बात करनी पड़ती है जस्ट टू गेट कंफर्टेबल। तो वो हमें टाइम ही नहीं मिला। तो बस फिर जो हुआ वो एक स्पॉन्टेनियस वो उसका रिएक्शन था। ऑकवर्डनेस बहुत ज़्यादा हुई थी और अजीब सी एक सिचुएशन हो गई थी। फिर एक सीन जिसके बारे में मैं रिवील नहीं करूँगी, उसमें 5 मिनट ब्रेक लेके हमने, अली ने इनफैक्ट सजेस्ट किया था
कि हम 5 मिनट ऑफ द रैकेट तलाल और मायला की तरह थोड़ा सा एक्ट करते हैं ताकि हम आ जाएं उसमें। और मेरे लिए क्योंकि ये थिएटर्स हैं तो ये सारी एक्सरसाइजेज इनको पता होंगी, मैं बिल्कुल कोरी हूँ इस मामले में, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते। तो हमने 5 मिनट ऑफ कैमरा वैमरा ऑफ करवा के एज तलाल एंड मायला कॉन्वर्सेशन की उस कमरे में, और उसके बाद हमने सीन रोल। राबिया ये बताएं कि आपकी वालदा जो हैं परवीन अकबर, वो एक तवील अरसे से इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। आपके भाई फैज़ान शेख टीवी करते हैं। आपने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में बात की कि आपकी वालदा नहीं चाहती थी कि आप इंडस्ट्री में आएँ, तो उनके क्या कंसर्न्स थे, क्यों नहीं चाहती थी वो जब से इस इंडस्ट्री में है तब माने या ना माने एक हद तक मायूब समझा जाता था लड़कियों का इस इंडस्ट्री में काम करना, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके वक्त की बात करूं तो। इसलिए जेन्युइनली उनके दिल में भी एक कंसर्न था कि अगर मेरी बेटी इस इंडस्ट्री में आएगी तो जो चीज़ें मैंने अपनी जवानी में फ़ेस की हैं, अल्लाह ना करे इसको भी वही फेस करनी पड़े। डेफिनेटली हर वर्किंग औरत का अपना एक एक्सपीरियंस होता है और बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कोई भी फील्ड हो। तो इस एक्सपीरियंस को और इस फील्ड को लेके अगर आप बात करें, जैसे मैंने कहा कि एक मायूब एक अटैचमेंट होती थी उसके साथ कि अच्छा शो बिज़नेस, अच्छा टीवी, अच्छा एक्ट्रेस, तो वो उनके यही कंसर्न्स थे कि मेरी बेटी ये चीज़ें फेस ना करे, जो कि मैं आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि बिल्कुल सही डिसीजन था उस वक्त के हिसाब से, जिस वक्त मैंने आने की है वो ख्वाहिश जाहिर की थी और जिस वक्त से वो काम कर रही हैं। तो ज़ाहिर है उनका परसेप्शन डिफरेंट था। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं, अच्छे अच्छे घरों के लोग आ रहे हैं, पढ़ लिख कर आ रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं। तो बेसिक से ही उनके कंसर्न्स थे और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यही रीज़न है जिस वजह से मैं नहीं आई। तो फिर कैसे आई? मैं आई इस तरह से कि मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो बड़े सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो अब फ्रॉड के बाद आप लोगों को किस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं? अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो ये है कि फ़ोन आता है और कहते हैं छोटी बहन का कैरेक्टर है और वो आप कर लें। तो मैंने ये कहा पाकिस्तान की छोटी बहन बना दे, मुझे इसी बात पे अवार्ड देने के पाकिस्तान की छोटी बहन है, क्योंकि हमेशा से छोटी बहन के कैरेक्टर्स किए हैं। मायला भी छोटी बहन ही है, वो जो शुक्र है इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। लेकिन ये कि अच्छे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से अच्छी कास्ट के साथ अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अली को मुझे भी कुछ हैं प्रोजेक्ट्स इन लाइन और ऑब्वियसली मैं भी ये चाहूँगा कि मैं मेन कैरेक्टर प्ले करूँ, क्योंकि आई थिंक आई हैव द पोटेंशियल और जो रिक्वायर्ड है उस लिहाज से वो सारी चीज़ें पूरी हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई अच्छा लीडिंग कैरेक्टर आए जो कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, और बाकी ये भी मैटर करता है कि जो कास्ट है वो कैसी है।